दोस्तों इमेजिन कीजिए कि जब भी आपकी आंख खुले और आप अपने आप को ऐसी जगह पाएं जहां चारों तरफ सिर्फ काल कोठरी और अजीब से सन्नाटे के अलावा कुछ ना हो। क्योंकि आपको डर लग रहा है, पर घबराइए नहीं, ये तो सिर्फ इंट्रो था। हालांकि आपने तो सिर्फ इमेजिन किया है, पर जिन महान साहसी फ्रीडम फाइटर्स ने इससे भी कहीं ज़्यादा झेला हो, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज भी जब उन साहसी वीरों के द्वारा सही गई यातनाओं के बारे में लोग सुनते हैं तो उनकी रूहें कांप जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्यूलर जेल के बारे में, जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है, जिसको हम अक्सर काला पानी की सजा देने वाली जेल के रूप में भी सुनते हैं। इस जेल का इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिखा गया काला अध्याय के रूप में मौजूद है। इस जेल में ना जाने कितने ही कैदियों को ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती थी जिनको सुनकर आप हैरान होने के साथ साथ भावुक भी हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यह जेल उनके लिए बनाया गया था जो हिंदुस्तान की आज़ादी के दीवाने थे, यानी कि हमारे भारत देश को किसी भी हाल में अंग्रेजों से आज़ाद देखना चाहते थे। ऐसे लोगों को पकड़कर ब्रिटिश सरकार इन जेलों में कैद किया करते थे, उन्हें टॉर्चर किया करते थे और उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते थे। इस जेल को ब्रिटिश सरकार ने 1896 में बनाना शुरू किया और यह 1906 तक पूरा भी हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जेल चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यही वजह है कि कई लोगों को यह गलतफहमी है कि समुद्र के पानी का काला रंग होने की वजह से इस जगह का नाम काला पानी पड़ा, बल्कि यह पहले काल पानी हुआ करता था, जिसका अर्थ होता है पानी के काल में समा जाना। यह काल शब्द संस्कृत का है जिसका मीनिंग होता है समय। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जेल क्यों उन सभी कैदियों के लिए नर्क थी। दरअसल इस जेल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि कोई भी कैदी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते हैं, यानी कि हर सेल को सिर्फ एक ही कैदी के लिए बनाया गया था और वहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं होता था। और यही नहीं, इस समय जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें दिन रात घुमाना होता था ताकि सरसों का तेल उससे निकल सके। कई कैदियों ने तो इस वजह से अपने अपने सेल में आत्महत्या भी कर ली और कईयों को लोहे के स्तंभ से कई कई दिनों तक बांध के रखा जाता था। और किसी ने भी अंग्रेजों के ऑर्डर नहीं माने, उन्हें डायरेक्ट फांसी की सजा सुना दी जाती थी। दरअसल अंग्रेजों ने इन सभी कैदियों को इसलिए अलग अलग करके रखा था ताकि उनका हिम्मत तोड़ सके, पर ऐसा हुआ नहीं था। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे साहसी वीरों ने मौत मंजूर कर ली, पर हिम्मत न टूटने दी। ऐसा नहीं था कि किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश न की हो, पर हर बार पकड़े गए और फांसी पर चढ़ा दिए गए। आप सोचिए कि कैसे उन्होंने इतना सहन किया होगा अपने देश को आज़ाद देखने के लिए। ऐसे कमरे में रहना जहाँ ना कोई तो किसी को शक्ल देख सकता है और ना ही किसी से बात कर सकता है। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद जेल में कई पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पर अभी भी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। 11 फरवरी 1979 को भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा सेल्यूलर जेल को नेशनल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया और यहाँ लोग आते हैं, अपने शहीद वीरों को याद करते हैं और उन सारी यादों को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें उनकी बलिदानों की कद्र होनी चाहिए। आज हमें उन्हें याद करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।